अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कायदे आज़म ऑनलाइन एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज हमारी इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की फर्स्ट क्लास है, पीएमएस 2022 से रिलेटेड। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने जो है वो किस तरह से प्रिपेयर करना है और हमारा ये सेशन किस तरह से चलेगा। ऐसे नो कि ये हमारा जो है वो फुल पैकेज है पीएमएस 2022 के हवाले से फ्री यूट्यूब पर। तो इसमें आप लोगों को जो है वो किस तरह से इंग्लिश का आपका कोर्स चलेगा और आपके पेपर में जो है वो कौन सा जो है वो कंटेंट आता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, वो सारी चीजें जो है वो हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपका ये पेपर है, आपका जो पीएमएस का पेपर है ये 100 मार्क्स का होता है। पीएमएस का इंग्लिश का जो आपका ये पेपर है ये 100 मार्क्स का होता है, जिसमें एग्जामिनर जो है वो आपकी डिफरेंट एबिलिटीज को चेक कर रहा होता है। वो कौन कौन सी डिफरेंट एबिलिटीज हैं जिनको आपका एग्जामिनर जो है वो जज करता है। सबसे पहले वो आपकी जो फ्लॉलेसनेस इंग्लिश है वो चेक करता है कि आपकी इंग्लिश में कोई फ्लॉज तो नहीं है। उसके बाद आपकी इंग्लिश जो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रामर जो है वो आपकी इंग्लिश को चेक कर होता है कि आपकी इंग्लिश में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है। आपके पास इंग्लिश की वोकैबुलरी कितनी है वो आपकी चेक की जाती है। आपका इंग्लिश एक्सप्रेशन चेक किया जाता है कि आपका इंग्लिश एक्सप्रेशन किस तरह का है। और आपकी जो है वो इंग्लिश में को जो है वो अंडरस्टैंड करने की जो है वो एबिलिटी कितनी है, ये सारी चीजें जो है वो आपके इस पेपर में जो है वो चेक की जाती है। ये 100 मार्क्स का पेपर होता है, इसमें किस तरह से मार्क्स डिवीजन होती है हम वो देखेंगे। अच्छा जी, कंटेंट ऑफ द कोर्स जो हमारे पास आते हैं, जो आपके पेपर में आते हैं, वो कौन कौन सी चीजें होती हैं। सबसे पहले आपके पास सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आते हैं। जो आपके पास सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आते हैं वो आपके पास पीएमएस में 5 मार्क्स के होते हैं। कोई सेपरेट एमसीक्यू पेपर नहीं होता इसका। इसमें ये 5 मार्क्स आपको जो आंसर शीट होती है उसी के ऊपर जो है वो सिनोनिम्स या एंटोनिम्स आते हैं 5 मार्क्स के, वो आप लोगों ने लिखने होते हैं। ठीक है, इसमें सीएसएस की तरह जो है वो सेपरेट पेपर नहीं होता, एमसीक्यूज नहीं होते। ये आप लोगों ने पेपर के ऊपर लिखने होते हैं और सीएसएस में आपके पास 20 मार्क्स के आते हैं और पीएमएस में आपके पास जस्ट 5 मार्क्स के आते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और बात है, मैं आप लोगों को जरूरी बताना चाहूंगी कि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपनी सीएसएस की प्रिपरेशन के बेसिस पे जो है वो पीएमएस भी अटेम्प्ट कर देते हैं। और वो इसमें जो है वो कहते हैं कि हमने सीएसएस दी है तो हम पीएमएस भी दे देंगे। और बाद में वो क्या कहते हैं कि इसमें तो हम पास हो गए, इंग्लिश के पेपर पास कर गए हैं, पीएमएस में नहीं कर सके। इसकी रीजन क्या होती है स्टूडेंट्स? बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सीएसएस में तो ऐड हैं लेकिन पीएमएस में ऐड नहीं है। जैसे आपके पास कंप्रीहेंशन है, करेक्शन है, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, एनोलॉजीज हैं, ये आपके सीएसएस के सिलेबस में है लेकिन पीएमएस के सिलेबस में ये नहीं है। लेकिन कुछ एडिशनल चीजें हैं जो पीएमएस के सिलेबस में है। आपके पास वॉइसेस आती हैं, नरेशंस आती हैं, लेटर्स एंड एप्लीकेशन आती है, आपके पास पैराग्राफ राइटिंग आती है। तो ये कुछ एडिशनल चीजें होती हैं जो आपके पीएमएस के पेपर में आती हैं लेकिन सीएसएस के पेपर में नहीं आती। तो जो स्टूडेंट्स, जो एस्पायरेंट्स जो हैं वो अपनी सीएसएस की प्रिपरेशन के बेस पे पीएमएस का इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट करते हैं, वो इसी वजह से जो है वो फेल करते हैं ये पेपर, क्योंकि उन्होंने इसके कॉन्टेंट को तो प्रिपेयर ही नहीं किया। जो पीएमएस का एग्जामिनर आपसे डिमांड कर रहा है या आपके क्वेश्चन में जो पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं आप लोग वो तो प्रिपेयर करके ही नहीं गए। आप लोग तो सीएसए एक और एग्जाम है, एक और बॉडी कंडक्ट कर रही है, एक और कमीशन कंडक्ट कर रहा है, आप उसकी प्रिपरेशन के बेस पे आप एक और पेपर देने जा रहे हैं। तो ये आपकी सबसे बड़ी जो है वो मैं मिस्टेक्स कहूंगी, हमाकत कहूंगी कि आप लोगों ने तो इसके कंटेंट को देखा ही नहीं है कि इसमें एग्जामिनर आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं, और आप अपनी उसी प्रिपरेशन की बुनियाद पर ये पेपर देते हैं तो फिर इसी वजह से आप लोग इसमें फेल करते हैं। तो आपने इसके कंटेंट को अच्छी तरह से समझना है। और अगर आप लोगों को इसके कंटेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग हमसे जो है वो जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। अच्छा, इसमें आपके पास जो है वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में से कोई एक आता है, या तो सिनोनिम्स आते हैं 5 मार्क्स के या एंटोनिम्स आते हैं 5 मार्क्स के। नेक्स्ट इसमें आपके पास 10 मार्क्स के जो है वो इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स आते हैं। तो यही 15 मार्क्स का आपके पास वोकैब का पेपर आता है इसमें पीएमएस में। सीएसएस में आपके पास वोकैब के पोर्शन में से 35 मार्क्स का पेपर आता है लेकिन पीएमएस में जस्ट 15 मार्क्स का पेपर आता है। अच्छा, आगे हम देखें तो ग्रामर के पोर्शन में आपके पास जो है वो ग्रामर के पोर्शन में आपके पास नरेशंस आते हैं 5 मार्क्स के, 8 होते हैं जिसमें से 5 आप लोगों ने करनी होती हैं, हर सेंटेंस का 1 मार्क्स होता है। ठीक है, उसके बाद 5 मार्क्स की वॉइसेस आती हैं,
10 मार्क्स की प्रीपोजिशंस आती हैं एंड 15 मार्क्स की ट्रांसलेशन आती है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बात भी आप लोग जो है वो माइंड में रखिएगा कि यहाँ पे जो है वो आपके सीएसएस में ट्रांसलेशन 10 मार्क्स की होती है, पीएमएस में आपकी ट्रांसलेशन 15 मार्क्स की होती है। 15 मार्क्स आपके पीएमएस में वोकैब के होते हैं, जिनमें 5 आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के आती हैं, और 10 मार्क्स आपके इडियम्स या फ्रेजल वर्ब्स के आते हैं। और आपके पास जो है वो ऑलमोस्ट 35 मार्क्स का जो पेपर है वो आपका ग्रामर के पोर्शन में से आ रहा होता है। 35 मार्क्स का पेपर आपका ग्रामर के पोर्शन में से आ रहा होता है। ये टोटल आपके पास 50 मार्क्स बनते हैं। जो बाकी 50 मार्क्स है वो पेपर किस तरह से फिर आता है? स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, आपके पास पीएमएस में कंप्रीहेंशन नहीं आती, कंप्रीहेंशन की जगह पे आपके पास पैराग्राफ राइटिंग आती है 20 मार्क्स की। आपके पास आपने कोई से कोई आपके पास 3 या 4 टॉपिक्स एग्जामिनर आपको देता है, जिनमें से किसी एक टॉपिक पर आप लोगों ने पैराग्राफ लिखना होता है, और ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन होता है, और ये 20 मार्क्स का होता है। कंप्रीहेंशन जो है वो आपके पेपर में पीएमएस में नहीं आती, वो सीएसएस का क्वेश्चन है। अच्छा, उसके बाद एप्लीकेशन या लेटर राइटिंग आती है आपके पास 10 मार्क्स की, और उसके बाद आपके पास प्रेसी राइटिंग आती है 20 मार्क्स की। तो इस तरह से ये जो टोटल आपके पास डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, इसमें आपके पास 50 मार्क्स होते हैं। ठीक है, आपके पास 50 मार्क्स में से ये पैराग्राफ राइटिंग, एप्लीकेशन या लेटर राइटिंग और प्रेसी राइटिंग की होती है। 35 मार्क्स आपके पास ग्रामर में से होते हैं, और 15 मार्क्स जो है वो आपके पास आपकी वोकैबुलरी में से आती है। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने जो है वो इनको किस तरह से प्रिपेयर करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपका प्रेसी राइटिंग पे सेपरेट लेक्चर होगा, एप्लीकेशन लेटर राइटिंग पे सेपरेट क्लास होगी, पैराग्राफ राइटिंग पे सेपरेट क्लास होगी, आपके पास नरेशन पे सेपरेट क्लास होगी, वॉइसेस एंड प्रीपोजिशन पे सेपरेट क्लास होगी। देन आपके पास जो है वो इसमें बाकी जो है वो आपके पास इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब और सिनोनिम एंटोनिम्स हम ये आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, और ट्रांसलेशन पे भी आपको सेपरेट क्लास जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा, इनमें से जो है वो सबसे पहले हम देखेंगे वोकैबुलरी में से आप लोगों ने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को जो है वो किस तरह से प्रिपेयर करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वोकैबुलरी में बेसिकली एग्जामिनर जो है वो आपसे क्या चेक कर रहा होता है, इसको ऐड करने का पर्पस क्या होता है। इसमें आपके जो है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश वोकैबुलरी की है वो चेक की जाती है वोकैबुलरी के 15 मार्क्स में से। अच्छा, वोकैबुलरी इतनी अहमियत की हामिल क्यों होती है, क्यों वोकैबुलरी को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है? बिकॉज आपके पास कोई भी जो लैंग्वेज होती है डियर स्टूडेंट्स, आप उस लैंग्वेज, आप जितनी भी उस लैंग्वेज पर कमांड हो, आप कभी भी इस बारे में जो है वो परफेक्शन नहीं कह सकती, क्योंकि आपके पास उसके जखीरा अल्फाज नहीं है। जब आपके पास उसके अल्फाज नहीं होंगे तो आप ना उसे लिख सकते हैं ना उसे बोल सकते हैं। तो इस वजह से वोकैबुलरी किसी भी लैंग्वेज की जो वोकैब होती है वो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है, और वोकैब के बगैर आप लोग कुछ भी उस लैंग्वेज में ना बोल सकते हैं, ना कह सकते हैं, ना लिख सकते हैं। तो इस वजह से जो है वो वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है किसी भी लैंग्वेज में। अच्छा, वोकैबुलरी को हमने प्रिपेयर कैसे करना है, इसके सोर्सेज क्या हैं? इसके मैं आपको 3 सोर्सेज बताऊंगी, और फिर मैं आपको बताऊंगी आज इस क्लास की इसी सेशन के एंड पे कि आप लोगों ने जो है, आप लोगों को किस तरह से हम लेकर चलेंगे इस वोकैबुलरी के पोर्शन को लेकर। अच्छा, वोकैबुलरी में सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स होता है वो आपके पास क्री इंटरनेशनल होता है। इसमें तकरीबन 3500 वर्ड्स होते हैं, और डियर स्टूडेंट्स ये किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत ही मुश्किल टफ टास्क होता है कि ये आप 3500 मार्क्स जो है वर्ड जो है वो कर लें। तो हमने जो है वो क्या सोचा है, क्योंकि जस्ट 5 मार्क्स के आपके पास सिनोनिम्स या एंटोनिम्स आएंगे, तो हम आपको जो है वो इसमें जो 50 एक्सरसाइजेस दी गई हैं वो हम आपको करवाएंगे। इसके अलावा जितने भी सीएसएस और पीएमएस के पेपर्स में वोकैब आ चुकी है वो सारी हम करेंगे, तो इंशाल्लाह आपके जो है वो ये जो है वो हो जाएंगे। जो 5 मार्क्स का और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का क्वेश्चन है ये आपका सॉल्व हो जाएगा पीएमएस से रिलेटेड। ठीक है जी, इसके बाद सेकंड सोर्स आपके पास कॉमन यूजेज वर्ड्स होते हैं, कुछ आम बोलचाल के अल्फाज होते हैं, कभी कभी एग्जामिनर वो भी दे देता है। और इसके अलावा जो है वो एक और होता है रीडर्स डाइजेस्ट। रीडर्स डाइजेस्ट क्यों है, क्योंकि इसमें आपको पता है कि इसके हर एडिशन में जो है वो 10 या 20 वर्ड्स दिए गए होते हैं, और उनके जो है वो नेक्स्ट एडिशन में उनके जो है वो आपको आंसर मिलते हैं, और नेक्स्ट जो है 10 या 20 वर्ड्स आपको मिलते हैं। ये क्यों अहमियत रखते हैं रीडर्स डाइजेस्ट के वर्ड, कि आपका जो एग्जामिनर है आपको पता है कि वो थोड़ा ओल्ड एज होता है, और उनके टाइम पे
जो एक सबसे अच्छा जो डाइजेस्ट आता था वो ये रीडर्स डाइजेस्ट होता था, और ये आज तक आते हैं। तो जो एक किसी भी पर्सन की रूटीन बन जाती है, वो अपनी उसी रूटीन रूटीन को कंटिन्यू करता है और उसी को लेकर आगे बढ़ता है, तो उनके रूटीन में आज भी रीडर्स डाइजेस्ट मौजूद है। तो वो समटाइम सारे जो 8 7 8 वर्ड्स वो देता है, वो इसी रीडर्स डाइजेस्ट में से उठाकर एग्जामिनर दे देता है। तो हम कोशिश करेंगे हम आपको ये जो वर्ड्स हैं ये भी प्रोवाइड कर दें, ताकि आप में जो है वो आपकी ये भी प्रिपरेशन सही से हो जाए। क्योंकि ये इंग्लिश का पेपर है, यहाँ पे अगर तो आप लोगों की जो आपके पास वोकैब के क्वेश्चन होते हैं, जो आपके नरेशंस हैं, वॉइसेस हैं, प्रीपोजिशंस हैं, ये अगर आपके सही है तो इसके आपके फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। अब पैराग्राफ राइटिंग में ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, वो आपको 20 में से कितने मार्क्स देता है। प्रेसी में ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, वो आपको 20 में से कितने मार्क्स दे रहा है। तो यहाँ पे ये जो कुछ चीजें होती हैं, ये आपके जो है वो ऐसे मार्क्स होते हैं कि अगर आपने सही लिखा तो आपको जरूर मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने गलत लिखा तो फिर आपके जो है वो मार्क्स जो है रिडक्ट होंगे। तो इस वजह से इन पर जो है वो आप लोगों ने बहुत ज्यादा फोकस करना है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आते हैं इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स। इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स होते क्या है? इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स जो होते हैं वो कुछ ऐसे आपके पास फ्रेजेस होती हैं जो अपने लिटरल मीनिंग कन्वे करने के बजाय फिगरेटिव मीनिंग कन्वे करती हैं। और ये जो इडियम्स या फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, ये किसी भी लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। और किसी भी लैंग्वेज में अगर आप कहें कि उसको जो है वो किसी लैंग्वेज पे बहुत अच्छी कमांड है, तो वो उनके इस इडियमेटिक एक्सप्रेशन से जो है वो पता चलता है कि वो अपनी जो है वो बात में कितने इडियमेटिक एक्सप्रेशन यूज कर रहा है। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये कभी भी अपने लिटरल मीनिंग कन्वे नहीं करते, बल्कि हमेशा फिगरेटिव मीनिंग्स ही कन्वे कर रहे होते हैं। अच्छा, तो इनको आप लोगों ने कहाँ से प्रिपेयर करना है, इसके सोर्सेज क्या हैं? इसके दो सोर्सेज हैं, एक्सप्लोरिंग द वर्ड ऑफ इंग्लिश बाय प्रोफेसर सादात हुसैन, और दूसरा है टू द पॉइंट इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय प्रोफेसर आफ्ताब हुसैन। ये आपके बीए की बुक होती है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, अगर तो आप एक्सप्लोरिंग द वर्ड ऑफ इंग्लिश से करते हैं तो फिर आपके जो है वो 9 to 10 जो इडियम्स हैं वो इसमें से हो जाएंगे। अगर ये आप ये सारे कर लेते हैं तो फिर आपके जो है वो 9 to 10 इडियम्स हो जाएंगे। लेकिन अगर आप टू द पॉइंट इंग्लिश से करते हैं तो फिर आपके सारे नहीं होंगे, फिर आपको ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 हो जाएंगे, इससे ज्यादा आपके नहीं होंगे। तो मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आप लोग जो है वो एक्सप्लोरिंग द वर्ड ऑफ इंग्लिश से करें, और हम आपको एक्सप्लोरिंग द वर्ड ऑफ इंग्लिश से ही करवाएंगे। अच्छा, यहाँ तक हमारा जो है वो कैब का भी हमने पता चल गया कि कैब हमने कहाँ से प्रिपेयर करनी है, और हमें इडियम्स का पता चल गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके जो है वो कैब और इडियम डेली बेसिस पर साथ साथ चलेगी। अच्छा, ये आपका जो है वो किस तरह से चलेगा, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, इसमें आप लोगों ने डेली बेसिस पर 5 इडियम्स करने हैं। आपने 5 इडियम्स करने हैं एक्सप्लोरिंग द वर्ड से। वो 5 इडियम्स जो होंगे वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और यूट्यूब चैनल पर भी आपको जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा आपको एक एक्सरसाइज जो है वो वोकैब की करनी है। वो वोकैब के जो 50 एक्सरसाइजेज हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और इसके अलावा डेली बेसिस पे जो है वो जो एक्सरसाइज होगी वो भी आपको यूट्यूब चैनल पर और जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। अच्छा, ये दोनों जो हैं आपकी इडियम्स और एक्सरसाइजेस, ये आप 6 डेज अ वीक साथ साथ चलेंगे। और आपके जब एक वीक में ये आपके पास 30 इडियम्स हो जाएंगे, और 6 एक्सरसाइजेज जो हैं वो विकैब की हो जाएंगी टोटल। तो इनका जो है वो आपका टेस्ट भी साथ साथ दिया जाएगा। क्योंकि ये ऐसी चीजें होती हैं स्टूडेंट्स की जो आप याद तो करते हैं, लेकिन उतनी जितनी जल्दी आपसे याद होती है इतनी जल्दी ही वो आप लोगों को भूलती नहीं है। तो आप लोगों की इस जो है वो बात को मद्देनजर रखते हुए हमने साथ साथ इसके टेस्ट भी कंडक्ट करने हैं, ताकि आप ये भूल ना जाएं। इस वजह से जो है वो मंडे को आपका वोकैब का टेस्ट हुआ करेगा, मंडे को आपका वोकैब का टेस्ट हुआ करेगा, और ट्यूसडे को जो है वो आपका इडियम्स का टेस्ट हुआ करेगा। आपके पास क्या होगा, 6 एक्सरसाइजेस आप लोगों ने करनी है। ठीक है। आपके 20 जो है वो एमसीक्यूज आएंगे, 20 एमसीक्यूज आपको दिए जाएंगे वोकैब के टेस्ट में से, जिसमें आपके पास 10 जो होंगे वो आपके पास सिनोनिम्स आएंगे। इनमें से 10 आपके पास सिनोनिम्स आएंगे, और 10 ही आपके पास एंटोनिम्स आएंगे।
और इसमें जो आपके पासिंग मार्क्स होंगे वो आपके पास 18 होंगे 20 में से। ये कुछ वो कैब का आपके पास है। उसके बाद इडियम्स जो होंगी वो आपको ट्यूसडे का टेस्ट होगा, और आपको जो है वो 10 इडियम्स दिए जाएंगे, और आपने उनके सेंटेंसेस बनाने होंगे, और इसमें जो पासिंग मार्क्स होंगे वो आपके 8 होंगे। तो इस तरह से जो है वो डेली बेसिस पे हम जो है वो आपका वोकैब और इडियम्स जो है वो साथ साथ लेके चलेंगे। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा, आप डेली बेसिस पे एक एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, अब तो फर्स्टली तो आपको करनी चाहिए, क्योंकि आप एक कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आप में से कुछ लोग जो हैं वो जॉब्स होल्डर भी होते हैं। तो अगर आप नहीं कर पा रहे होते तो फिर आप लोगों ने हमें आगाह करना है और हमसे बात करनी है, फिर हम आपको इसको सेपरेट सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड करेंगे कि आप लोगों ने फिर किस तरह से लेके चलना है इसको। और इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, आपने जो है वो हमसे अ, अगर किसी चीज की एवेल्युएशन करवानी होगी तो वो भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे। ये हमारा फ्री सेशन है पीएमएस 2022 से रिलेटेड। और नेक्स्ट, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वायरी है इससे रिलेटेड, तो वो भी जो है वो आप लोग जो है वो हमसे कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स यूज कर सकते हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप जो है वो उसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आप जो कायदे आज़म ऑनलाइन एकेडमी के ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है वहां पर भी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। आप लोगों में से जिस स्टूडेंट्स ने भी, जिस एस्पायरेंट ने भी टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि हम जितना भी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा। और आप लोग जो है वो इसको अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि जो है वो हमारा ये एक एम है कि हम जो है वो आपको फ्री और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे कायदे आज़म ऑनलाइन अकेडमी के प्लेटफॉर्म से। तो आज तक की क्लास के लिए इतना ही है। आप अपना कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन हो तो हमें जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स यूज कर सकते हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप यूज कर सकते हैं, या आप जो है वो हमें ऑफिशियल ईमेल एड्रेस पर जो है उस पर भी कंटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज।